हरे कृष्णा। आज इस संसार मनोधर्म में ग्रसित है। मनोधर्म क्या होता है? मनोधर्म द्वारा प्रभाव समाज में कैसा प्रभावित हुआ, कैसा कलमश में आया, कलुषित हुआ, इसी कारण से क्या समाज के लिए नुकसान में पहुंच रहे हैं, जीव का क्या बाधक बन रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र क्या बाधक बन रहा है। इसी वीडियो में आज सभी बातों को आज चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप बनी रहिए। मनोधर्म होता है मन के द्वारा उत्पन्न धर्म की बात है। वास्तविक की जो धर्म है वो शास्त्र में, हमारे वैदिक शास्त्र में सब वर्णन किया गया। अब वैदिक शास्त्र की बात को छोड़ कर के अपनी कल्पना कल्पित बात पर जो प्रभावित होते उसको मनोधर्म कहा जाए। किसी न ऐसे मनोधर्मियों की विचार में संस्पर्श में आकर के तथाकथित अनजान व्यक्ति मध्य भी मनोधर्म विचार में रह जाता है, उसको सत्य मान लेता है। सत्य की जो बात है, जो सिद्धांत की बात है, वो शास्त्र में वर्णन किया गया। अब शास्त्र जो वर्णन किया गया उसको कौन बनाया? जो शास्त्र में धर्म के सिद्धांत दिया गया वो धर्म के सिद्धांत स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया। भगवान कौन है? क्या भगवान सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के संहार करता भी है और सृष्टि के पालन करता भी है। क्या भगवान के द्वारा सृष्टि बना गया जाता है। जैसे ही किसी कंपनी में किसी चीज़, मान लो मोबाइल, मान लो ये मोबाइल जो बनाता है उसको मेंटेन भी कैसा करना वो अपने मैनुअल बुक बना के रखता है। उसी मैनुअल बुक हिसाब से कोई चलता है वो मोबाइल को सही इस्तेमाल कर पाता है। यदि मैनुअल बुक को छोड़ करके अपनी मनोधर्म हिसाब से मोबाइल को इस्तेमाल करेगा तो मोबाइल बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार की ये संसार बनाने वाला, संसार को कैसा चलाना चाहिए वो बारे में उन्होंने एक मैनुअल बुक, जो हमारे वैदिक शास्त्र जिसको वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, इसमें सब वर्णन किया गया। उन्होंने संसार में जीने के लिए कैसा जीना चाहिए, कैसे परमार्थ कल्याण करना चाहिए, कैसे आत्म कल्याण करना चाहिए, ये सभी के बारे में उसमें वर्णन किया गया। मैनुअल बुक हमारा जो वैदिक शास्त्र है, अब वो वैदिक शास्त्र भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया, मनुष्य द्वारा प्रणयन नहीं किया गया। क्योंकि आज की तथाकथित जो मनोधर्मी वो गुरु खोद बन करके कुछ मनोधर्म के ग्रंथ उन्होंने बना दिया, बना करके अपना शिष्य अनुयायी को शिक्षा दिया, जिसी कारण से मनोधर्म में प्रभावित हो करके लोग उसको मैनुअल बुक मान लिया और उसको धर्मबली मान लिया, जिसी कारण से समाज प्रभावित हुआ और ग्रसित हो गया। ऐसा वो कलमश में आ गया, जिसी कारण से समाज में दुख, लड़ाई, अशांत सब में परिवेश में परिवेष्टित हो गया। किंतु वैदिक शास्त्र में जो दिया गया, जो धर्म के सिद्धांत दिया गया, वो सिद्धांत निष्कलंक है, कलमश रहित है। कारण उसी से संसार में व्यक्ति सुख में जी सकता है, आत्मकल्याण कर सकता है और समाज में सुख समृद्धि बन सकता है। इसलिए वैदिक शास्त्रों को धर्म की शास्त्र बलि मान करके उसी में जीना चाहिए, मनोधर्म में जीना नहीं चाहिए। किंतु मनोधर्म में भारत में अनेक, दुनिया में जितना हम लोग को धार्मिक ग्रंथ बलि मान रहे हैं वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, मनुष्य को पशु जैसा बना देता है, मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए लगाता नहीं, मनुष्य को हिंसा के रास्ता में प्रभावित कर लेता है और गलत रास्ता में प्रेरणा देता है, इंद्रिय तृप्ति में प्रेरणा देता है।
आत्मकल्याण के लिए कोई प्रेरणा देता नहीं। आत्मा की जैसे सद्गति हो, आत्मा भगवान के साथ संबंध जोड़े, ये बारे में वो सब चर्चा नहीं है। उसमें केवल संसार की सुख, संसार की भोग और इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्ति जो बाधक है वो हमारे शत्रु हैं, ये पर का विचार उन्होंने सब स्थापन किया गया। किंतु आध्यात्मिक शास्त्र जो है, जो वैदिक शास्त्र है, हर चीज़ आत्मकल्याण के लिए है। मनुष्य कैसा संसार में रहते हुए कैसे जीना चाहिए, कैसा भगवान की प्राप्ति करे, आत्मकल्याण करे, ये मनुष्य जीवन सार्थक बनाए, ये संसार बंधन छुटकार मिलकर के आध्यात्मिक जगत को जाए और भगवान की सेवा में लग जाए, ये सभी वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया। इसीलिए मनोधर्म कल्पना कल्पित, जो मनोधर्म की जो शिक्षा मिल रहा है समाज में, उससे बचना चाहिए। हम कैसा पता चलेगा ये मनोधर्म कह रहा है न सहज अपने मन शास्त्र की बात को बता रहे, हमको इसके लिए बुद्धि लगाना पड़ेगा। मनोधर्म जो शास्त्र की बात नहीं है, जो हमारे वैदिक शास्त्र की बात नहीं है, जैसा ही वेद हो कि रामायण हो, महाभारत हो कि भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, 18 पुराण हो, ये सब वैदिक धर्म है, वैदिक शास्त्र वर्णन है। किंतु भारत में देखा जाता है अनेक वैदिक शास्त्र की बात करते हैं, किंतु वैदिक शास्त्र को मध्य भी अपनी मनोधर्म में, अपने विचार में लेकर के अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, ये भी प्रभावित होते हैं। भगवद गीता वेद की बात करके कल्पना कल्पित बात भी कर लेते हैं। कैसे हम समझेंगे सही बात की गलत बात है, शास्त्रों को सही सही दे रहे कि नहीं दे रहे। इसीलिए शास्त्रों को हमको समझने के लिए एक प्रामाणिक गुरु आचार्य चाहिए। प्रामाणिक गुरु क्या होता है? प्रामाणिक गुरु का अर्थ होता है जो परंपरा स्रोत से, भगवान से जो उन्होंने शास्त्र दिया, शास्त्र को समझाने के लिए मध्य भी अपनी प्रतिनिधि स्थापन किए। भगवान सृष्टि से शुरू से शास्त्र को, वैदिक शास्त्र वेद देते, वेद के साथ साथ वेद की अर्थ को समझाने के लिए अपना प्रतिनिधि स्थापन किए। एक उदाहरण, जैसे भगवान कृष्ण सृष्टि से शुरू में ज्ञान देते हुए ब्रह्मा को वेद दिए थे। वेद, ब्रह्मा के नाम भी एक वेद पड़ गया, कारण वेद से उनकी स्थापन मैंने आगे प्रवचन किए, दिए, संसार को दिए सृष्टि बनाने के बाद। और वेद की जो ज्ञान को अपना शिष्य, अपने पुत्र नारद जी को दिए। नारद जी उसी शिक्षा को कृष्ण द्वैपायन व्यास, वो अपना शिष्य, भगवान के प्रतिनिधि थे, वाणी के अवतार थे, उनको शिक्षा दिए। पुण्य वेद व्यास उन्होंने वैदिक साहित्य को रचना किए, वेद विभाजन किए, इसलिए व्यास पड़ गया उनका नाम। वेद को, एक वेद को उन्होंने 4 बार विभाजन कर दिया, अलग अलग पार्टीशन कर दिए। जैसे हम लोग पढ़ते स्कूल कॉलेज में पार्टीशन होता है, मेडिकल साइंस से अलग होता है, और आर्ट्स का कोर्स अलग होता है, कॉमर्स की अकाउंटेंट का अलग होता है, जैसे पार्टीशन करते हैं। इस प्रकार वेद मध्य विभाजन कर गया, अलग अलग ज्ञान को अलग अलग डिवीजन करा गया। ये सब काम वेद व्यास किए थे, इसलिए उनका नाम व्यास पड़ गया। फिर वेद व्यास मध्य अपना शिष्य बनाया, परंपरा चला के शिक्षा देने के लिए, कारण उसको गुरु परंपरा से इसको कहते, परंपरा माध्यम से शिक्षा मिलना चाहिए। यदि कोई परंपरा विहीन होता है, परंपरा से ज्ञान प्राप्ति नहीं किया, जान लीजिए ये मनोधर्मी ही है। मनोधर्मी कैसा पहचानेंगे? जो उन्होंने परंपरा विहीन है। अब परंपरा विहीन है कि खुद पढ़ करके लोगों को सिखाया जा रहा है। यदि मेडिकल साइंस किताब को कोई खुद पढ़ के मेडिकल शिक्षा देगा, किताब मार्केट से खरीदी कर पढ़ेगा, क्या करेगा? वो मनोधर्म प्रचार करेगा, जिससे वो रोगी ठीक करेगा, वो मार देगा। इसी प्रकार हमारे वैदिक शास्त्रों को, जो धर्म के शास्त्रों को, एक परंपरा, आचार्य, गुरु के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति होना चाहिए। जब तक गुरु परंपरा माध्यम से शिक्षा प्राप्ति नहीं करेगा,
तब तक वो अधूरा मनोधर्म में ही चलेगा। जिसी कारण से मनोधर्म में हम लोग किसी को भगवान मान लेते हैं। कुछ लोग को निजी को खोद बालते हम सनातनी हिंदू हैं, किंतु वो साईं बाबा को भगवान मान रहे। कुछ लोग कोई बाबा को, कोई गुरु को भगवान मान दे रहे। कोई लोग भगवान को निराकार ज्योति मान रहे। कई लोग खोद को बोलते ये सब कुछ नहीं, बकवास है। ये मनोधर्म सब हुए, मन की उत्पन्न धर्म अपनी बनाया हुआ, मन के द्वारा उत्पन्न धर्म है, जो भगवान के द्वारा बना हुआ धर्म नहीं है। भगवान के द्वारा उत्पन्न शास्त्र नहीं है, वो मनोधर्म के शास्त्र से उत्पन्न कल्पना कल्पित बात है, इसको मनोधर्म। अब मनोधर्म के द्वारा आज समाज ग्रसित है, जिसी कारण से संसार में लोग कष्ट से, दुख से, हिंसा से, असत्य से, अधर्म से लोग चल रहे, प्रभावित हो रहे। यदि धर्म के रास्ता पर लोग चलेंगे, निश्चित समाज में सुख शांति मिल सकता है। अब व्यक्ति समृद्धि में विकास कर सकता है, आत्मकल्याण कर सकता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।